अगर आप भी अपनी किसी एक डिज़ायर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, आपका रूटीन ही पूरा ये बन चुका है कि आप जैसे ही उठते हो, उसके बाद से आप सर्च करने लग जाते हो कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं मैनिफेस्ट करूँ। और हमेशा आपको ये डाउट रहता है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहे हो। आपको सारी चीज़ें नहीं पता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, आप ज़रूर कुछ ना कुछ छोड़ रहे हो। इसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है? तो अगर आपका ये रूटीन बन चुका है, आप इसी एक लूप में फँसे हुए हो बहुत टाइम से, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो ऑब्सेशन है, उसे कैसे कम करना है, उस चीज़ को कैसे आपको न्यूट्रल बनाना है, ताकि वो चीज़ आपके लाइफ में काफ़ी ईज़िली अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है? तो किसी भी चीज़ से ऑब्सेशन हटाने का सबसे आसान तरीका यही होता है, अपने फोकस को अलग जगह पे शिफ्ट करना। यानी कि अगर आप किसी पर्सन के ऊपर ऑब्सेस कर रहे हो, तो आपको तो यही चीज़ करनी चाहिए कि आपके लाइफ के जो अदर एरियाज़ है, जैसे कि आपकी हेल्थ का, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी फैमिली, आपकी खुद की इम्प्रूवमेंट, आपको उन सारी चीज़ों के ऊपर अपना फोकस शिफ्ट कर लेना चाहिए। इसी से जो आपकी ऑब्सेशन है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता लगता है, वो बहुत टाइम तक कंटेंट ही कंज्यूम करते रहते हैं। वो कभी अपने आप को चेंज करने के लिए कुछ करते ही नहीं है, और अगर चेंज करने के लिए कुछ करते भी और उन्हें कुछ बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, तो वो तुरंत गिव अप कर देते हैं। वो एक विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। लेकिन आप भी ये चीज़ देखो कि आप क्या कर रहे हो। आप क्यों किसी एक चीज़ के ऊपर इतना फोकस कर रहे हो? क्या आपके लाइफ में बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं? क्या आपको खुद को इम्प्रूव नहीं करना है? क्या आप नहीं चाहते हो कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है, जो कि अपने लाइफ में काफ़ी खुश है और काफ़ी अच्छा कर रहा है हर एक एरिया में? आई एम श्योर कि आप चाहते होगे। तो अगर आप बहुत टाइम से यही चीज़ कर रहे हो, तो धीरे धीरे कर कर हैबिट्स फॉर्म करना शुरू करो। कुछ नए गोल्स बनाओ कि मुझे इस साल ये चीज़ें अचीव करनी है। मेरे इस साल के कुछ ये भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो कि मैं चाहूँगी कि ये भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है? आप कुछ नए हैबिट्स फॉर्म करना शुरू करो। जैसे कि अगर आप बहुत टाइम से वर्कआउट करना चाहते थे और आप नहीं कर रहे हो, 10 मिनट से स्टार्ट करो और उसी चीज़ को रोज़ करो। 1 महीने तक रोज़ करो। उस मोमेंटम को ब्रेक आप मत कीजिए, क्योंकि जब हम लोग मोमेंटम को ब्रेक करते हैं, तो फिर इसी के कारण एक हैबिट फॉर्म नहीं हो पाती है, ठीक है? तो आप भले ही कितने भी छोटे अपने लिए गोल डिसाइड कर रहे हो, उसको आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए, और जब आप खुद को इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे, तो आपको डिटैचमेंट अपने आप आ जाएगी। जिस भी चीज़ से आप ऑब्सेस कर रहे हो, उस चीज़ से एक तो डिटैचमेंट आएगी, और क्योंकि आपने अपने फोकस को शिफ्ट कर लिया, तो आप एक अलाइनमेंट में तो आओगे ही, क्योंकि आप अपना बेस्ट सेल्फ बन रहे हो। और क्योंकि आप अपना बेस्ट सेल्फ बन रहे हो, आप प्रेजेंट में रह रहे हो, इसके वजह से आपके डिज़ायर्स बहुत जल्दी आपसे अट्रैक्ट होगी, क्योंकि अब आप एक मैग्नेट बन चुके हो, जो कि सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है? इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी इम्प्रूव कीजिए, और उसके साथ साथ ये भी देखिए कि आपके लाइफ में कहाँ-कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, कहाँ-कहाँ पे आप छोटे-छोटे एक्शंस ले सकते हो, जिससे कि आपकी ही लाइफ इम्प्रूव होगी, ठीक है? क्योंकि अगर आप किसी एक डिज़ायर के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, तो ऐसे भी तो आप इम्प्रूव नहीं ही हो रहे हो, ऐसे भी आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि उस टाइम को आप कहीं पे यूटिलाइज़ कर लो, कहीं पे खुद को इम्प्रूव कर लो। तो जैसे ही ये वीडियो एंड होगी, आप एक पेपर निकालिए और उस पेपर पे लिखिए कि आप इस साल किस तरीके के पर्सन बनना चाहते हो। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि मुझे किस तरीके का इंसान बनना है, मुझे अपने आप में क्या-क्या चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ठीक है? और जो भी चीज़ें आती हैं, उसको एक्शनेबल स्टेप्स में कन्वर्ट कीजिए, वीकली बेसिस पे उसे डिवाइड कीजिए और उसे करना शुरू कीजिए। अभी जो आपके 24 घंटे हैं, आपके जो अगले 24 घंटे हैं, उस पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। आपको अपने हर एक घंटे को यूटिलाइज़ करना है अच्छे से। जब आप इस तरीके से सोचने लग जाओगे, तो आप खुद देखोगे कि एक ही हफ्ते में आपका सारा ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और आप कहीं न कहीं एक तरीके से डिटैचमेंट फ़ील करोगे, ठीक है? खुद को आप इम्प्रूव कीजिए। सिर्फ इसलिए आपको इम्प्रूव नहीं करना है क्योंकि आपको उस डिज़ायर को अट्रैक्ट करना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार होता क्या है कि लोग किसी भी डिज़ायर को अपने से काफ़ी ऊपर रख देते हैं, और बाकी सारी चीज़ों को वो कभी देखते ही नहीं है। इसकी वजह से उनके काफ़ी साल बर्बाद हो जाते हैं, और उन्हें ये लगता है कि वो मैनिफेस्टेशन को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अभी भी बाकी है। जैसे कि आजकल लोग अलग-अलग टर्म्स निकाल रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या, और उसी के पीछे लोग भागते रहते हैं। जैसे लगता है कि पता नहीं उन्हें क्या ही चीज़ बता दी जाएगी इस वीडियो में, कुछ अलग सा ही बता दिया जाएगा, कुछ आपको कोई अलग नहीं बताने वाला। सब कुछ काफ़ी सिंपल है। अगर सिंपल चीज़ों को करना शुरू करोगे, तो आपको अपने लाइफ में डिफरेंसेस दिखेंगे। होता क्या है कि हमें ये लगता है कि कुछ बड़ा चेंज करना है, तो हमें कुछ बहुत बड़ा करना होगा। अगर हमें कोई बहुत बड़ी डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है, तो हमें पता नहीं क्या ही क्या करना होगा।
होगा तब जाकर वो डिज़ायर कंप्लीट होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप छोटी-छोटी सिंपल चीज़ें करते हो, तो धीरे-धीरे करके आप वो वर्ज़न अपना बन जाते हो, जो कि कैपेबल है सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है? उसके पास अब सारी चीज़ें खुद ब खुद आती हैं। तो ये होता है जब आप छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हो, खुद को इम्प्रूव करते हो, प्रेज़ेंट में रहते हो और उन चीज़ों पे ध्यान देते हो जो चीज़ें आपको एक्चुअल में खुशी देती हैं। तो ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम करने से अच्छा होगा कि आप एक्शन लो, अपने आप को धीरे-धीरे करके इम्प्रूव करो और खुद ही आप रिज़ल्ट्स देखोगे। आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी लाइफ़ कितनी बदल चुकी है, आपने प्रोसेस को कितना एन्जॉय किया है। आप डेस्टिनेशन के पीछे नहीं पड़े हुए थे, आपने पूरे प्रोसेस को एन्जॉय किया और आप अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुँच गए, आपको पता भी नहीं लगा, ठीक है? लोगों का काम है अलग-अलग चीज़ों पे कंटेंट लाना, तो वो तो कंटेंट अपना लाते रहेंगे। आपका काम ये है कि आपके लिए क्या चीज़ वर्क कर रही है, आपके लिए क्या चीज़ें सिंपल है और आप किस चीज़ से रेज़ोनेट कर रहे हो, उस चीज़ को अप्लाई कीजिए अपने लाइफ़ में। आप चेंजेस होते हुए बहुत जल्दी दिखेंगे, ठीक है? तो सिर्फ़ एक ही डिज़ायर इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, आपके लाइफ़ में अलग-अलग डिज़ायर्स हैं, सबकी एक अलग इम्पॉर्टेंस है। तो सब पे ध्यान देना शुरू कीजिए, खुद को इम्प्रूव करना शुरू कीजिए, छोटे-छोटे हैबिट्स फ़ॉर्म कीजिए। अगर आप किसी सेल्फ हेल्प बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप एटॉमिक हैबिट्स ज़रूर एक बार पढ़िए। इससे आपको पता लगेगा कि जो हमारी छोटी-छोटी हैबिट्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है और वो हमारी लाइफ़ को कैसे चेंज करता है, ठीक है? तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।